हे एवरीवन, वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले इवेंट लिसनर्स इन जावास्क्रिप्ट। सो देखते हैं इवेंट लिसनर्स क्या होता है। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, सो एंड तक ज़रूर देखना। तो अभी तक हमने बहुत कुछ देखा, हमने बहुत तरह की डॉम मैनिपुलेशंस देखी इस कोड के ऊपर। अब देखते हैं इवेंट लिसनर्स क्या होता है। सो इवेंट लिसनर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर लिसन कर रहे हैं, राइट। वी आर लाइक वॉचिंग सम काइंड ऑफ इवेंट। अब इवेंट क्या होता है, लेट्स से दैट मेरे पास यहाँ पर एक बटन है। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, बटन एंड आई हैव क्लिक मी। तो ये मेरा एक बटन है, ठीक है। तो इस बटन के ऊपर क्या हो सकता है, क्या इवेंट हो सकता है इस बटन के ऊपर। अगर मैं बोलूँ मोस्ट कॉमनली क्या हो सकता है, इसके ऊपर क्लिक हो सकता है, राइट। सो क्लिक क्या है, एक इवेंट है ना। सिमिलरली हमारे पास बहुत तरह की इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमारा पेज लोड हुआ तो लोड क्या है, एक इवेंट है। जब हमारा पेज बंद हो रहा है तो बंद होने को क्या कहते हैं, एक इवेंट है। तो सिमिलरली हमारे पास बहुत तरह की इवेंट्स होते हैं जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, एंड हम कुछ फंक्शनैलिटी कर सकते हैं बेस्ड ऑन दीज इवेंट्स। तो सबसे पहले पूरा सबसे कॉमन इवेंट की बात करते हैं, दैट इज़ अ क्लिक इवेंट। सो फॉर एग्जांपल व्हाट आई वांट कि जब भी कोई इसके ऊपर क्लिक करे, सो आई वांट टू डू समथिंग। ओके, तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं एंड आई शो यू द बेस्ट वे, मतलब प्रोडक्शन में आपको कैसे करना चाहिए। लेकिन पहले बात करते हैं ऑल दी वेज। ओके, तो सबसे पहला वे क्या है कि तुम क्या कर सकते हो, यू कैन से ऑन क्लिक। ठीक है, तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, एट्रीब्यूट पास कर सकते हो ऑन क्लिक। एंड इसके अंदर तुम स्ट्रिंग में कुछ भी एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग में लिख दिया कंसोल डॉट लॉग। ओके, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग कर दो क्लिक्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आई आई एम क्लिक्ड। अब देखना क्या होगा, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, सो यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग आई एम क्लिक्ड। ठीक है, सो ये एक तरीका है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यू कैन गिव अ ऑन क्लिक एट्रीब्यूट टू एनी इवेंट। मतलब किसी भी, ज़रूरी नहीं है बटन पे, तुम इसके ऊपर भी कर सकते हो। तुम इस पूरे लेट से मैंने अपने नेम के ऊपर ऑन क्लिक लगा दिया, स्पैन के ऊपर, सो आई कैन से ऑन क्लिक इक्वल्स, एंड इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन से अलर्ट कर दो, अलर्ट हे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सो आई एम गेटिंग कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं अपने नाम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक अलर्ट आया जिसने क्या बोला, हे। सो ये एक तरीका है करने का, तो ऑन क्लिक, एंड इसके अंदर तुम अपना पूरा जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको एज स्ट्रिंग पास कर सकते हो। बट ये अच्छा तरीका नहीं है, बिकॉज तुम कितना कोड लिख लोगे, है ना। स्ट्रिंग्स के अंदर तुम कितना कोड लिख लोगे, लाइक एक लाइन लिख सकते हो तो ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास प्रोडक्शन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू डू इट। ओके, दूसरा तरीका क्या है, दैट इज़ यूजिंग द स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट बेसिकली। तो इसको हटा देते हैं, तो ये एक तरीका था विच आई वांटेड टू शो यू। दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले तुम क्या कर सकते हो, इस बटन को एक तुम एक फंक्शन बना सकते हो स्क्रिप्ट में। ओके, सो यू कैन हैव अ फंक्शन। ठीक है, एंड लेट्स से मैंने इस फंक्शन का नाम दिया हैंडल बटन क्लिक। ओके, तो ये मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बना लिया। इसके अंदर व्हाट आई कैन डू, आई कैन हैव सम फंक्शनैलिटी दैट बटन इज क्लिक्ड। ठीक है, एंड लेट्स से मैंने इसके अंदर अलर्ट भी कर दिया, हे आई एम क्लिक्ड। तो जितना भी मेरा स्क्रिप्ट का कोड था मैंने इसके अंदर लिख दिया। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन से ऑन क्लिक, जैसे हमने पहले किया था ऑन क्लिक। एंड इस बार यहाँ पर कोड ना लिख के व्हाट आई विल डू, आई विल कॉल दिस फंक्शन। ओके, सो आई विल कॉल दिस फंक्शन। तो ये भी एक तरीका है। सो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास कंसोल भी आया एंड मेरे पास हे आई एम क्लिक भी आया, राइट। So this is also a way. So what you can do, you can create your functions inside a JavaScript file. Like तुम एक separate JS file के अंदर सारे functions create कर सकते हो. And then what you can do, you can just like call that function on click. So this is also a good way. लेकिन अब बात करते हैं नेक्स्ट वे की। ठीक है, और क्या कर सकते हो, लाइक आई डोंट प्रेफर दिस वे एज वेल। ठीक है, बिकॉज क्या है कि पहले मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो फंक्शन कौन से, फिर स्क्रिप्ट में जाके उसको सर्च करना पड़ेगा दैट अच्छा वो क्या कर रहा है। सो आई डोंट इवन प्रेफर दिस मेथड ऑल्सो। ठीक है, अब अगला मेथड क्या आता है, वो आता है दैट हम एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले इस एलिमेंट को एक आईडी दे देते हैं, सो दैट मैं उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूँ। लेट से मैंने इसको बोल दिया दैट दिस इज़ माई क्लिक बटन। तो ये मैंने क्या बोल दिया कि मैंने इसको एक यूनिक आईडी दे दी, करेक्ट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं इस एलिमेंट को गेट कर लेता हूँ। सो आई कैन से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड मैं इसके अंदर क्या करूँगा, ये आईडी पास कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा ये जो एक रेफरेंस क्रिएट हो चुका है इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर इवेंट लिसनर्स अटैच कर सकता हूँ। अब अगेन इस चीज़ को करने के दो तरीके हैं। नंबर वन वे, आई कैन से EL डॉट ऑन क्लिक। ठीक है,
एंड इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन से दैट यार ये ना एक फंक्शन है एंड इसके क्लिक पे एक काम करो, कंसोल डॉट लॉग करो कि हे आई एम क्लिक्ड, ठीक है। सो ये भी एक वे है। तो अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा सो यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग हे आई एम क्लिक्ड। सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने बोला यार इस एलिमेंट को उठाओ, ठीक है, जिसको हमने ये वाला एलिमेंट बेसिकली, और इसके ना ऑन क्लिक को एक फंक्शन पे असाइन कर दो, और ये फंक्शन तो यानी कि जब भी ये क्लिक होगा तो ये पर्टिकुलर फंक्शन रन कर जाएगा, ठीक है। एंड इसको तुम एक एरो फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, इफ़ जस्ट इन केस यू वांट यू कैन इवन हैव अ एरो फंक्शन, तो भी ये बिल्कुल सही काम करेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। लेट से मैंने यहाँ पर क्या बोला, हे आई एम क्लिक्ड। लेट से मेरे पास एक और स्क्रिप्ट फाइल है, मैंने क्या किया, मैंने इसी को उठा के दोबारा से रेफरेंस बनाया एंड मैंने क्या किया, el.onClick के ऊपर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लेट से दैट हैक्ड, ठीक है। अब देखना क्या होगा, हमने ऑलरेडी डिफाइन किया तो इसको हटा सकते हैं। अब देखना क्या होगा, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना सो यू कैन सी हैक्ड आ रहा है, करेक्ट। सो इससे क्या हुआ, बेसिकली मेरा जो फंक्शन है ना वो ओवरराइड हो गया। मतलब सपोज मान लो तुम एक टीम में काम कर रहे हो, ठीक है, तो तुमने ना ऐसा कुछ कोड लिख दिया, तुम कहोगे ठीक है, तुम्हारे किसी टीम मेंबर ने किसी और स्क्रिप्ट के अंदर ये वाली लाइन लिख दी, तो उसने दोबारा से कुछ इवेंट लिस्नर अटैच कर दिया, तो होगा क्या, तुम्हारा जो इवेंट लिस्नर है ना ये तो ख़त्म ही हो गया, उसका चल रहा है, लाइक जो भी डॉम में लेटेस्ट वाला होगा ना, नीचे वाला होगा, वो रन करेगा। सो इससे तुम सोचोगे यार मैंने कोड तो लिखा हुआ है यहाँ पर लेकिन चल तो कुछ और ही रहा है, एंड फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसको डीबग करना पड़ेगा, राइट। सो ये वाला वे भी मैं प्रेफर नहीं करता, पर ठीक है, अगर कोई छोटा मोटा टास्क करना है सो यू कैन डू इट दिस वे, और ये एक तरीका एग्जिस्ट करता है। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू शो यू दैट दिस इज ऑल्सो अ वे। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट प्रेफर्ड वे। सो व्हाट इज द प्रेफर्ड वे ऑफ अटैचिंग इवेंट लिस्टनर्स? सो वो क्या है, यू कैन से el डॉट एड इवेंट लिस्नर। इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, तुम एक इवेंट पास कर सकते हो। मान लो तुम्हारे पास बहुत तरह के इवेंट्स होते हैं, लेट्स से अबॉट, एनिमेशन कैंसिल, एनिमेशन एंड, तो हमारे पास क्या है, बहुत तरह के ना इवेंट्स हैं। लेकिन हमें कौन सा इवेंट कैप्चर करना है, हमें ना क्लिक इवेंट कैप्चर करना है, ठीक है। तो ये तो वो इवेंट, एंड देन व्हाट आई कैन हैव अ कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन, यू नो व्हाट इज अ कॉल बैक फंक्शन, सो आई कैन से एक फंक्शन, ठीक है, एंड इस फंक्शन के अंदर आई कैन से दैट कंसोल डॉट लॉग आई एम क्लिक्ड, डन। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा सो यू कैन सी आई एम क्लिक्ड, ठीक है। इस फंक्शन को हम एक एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, राइट। सो अभी भी ये सही चलेगा। एंड इवन व्हाट यू कैन डू, यू कैन इवन हैव अ फंक्शन, ठीक है। लेट्स से ये एक फंक्शन है जो कुछ करता है, ठीक है। सो डू समथिंग एंड व्हाट यू कैन डू, इसके अंदर तुम बेसिकली कुछ भी कर सकते हो। तो तुम इस स्टेटमेंट को यहाँ पास करके, सो व्हाट यू कैन डू, लाइक यहाँ पे ना लिखने के बजाय तुम इस डू समथिंग को यहाँ पे पास कर सकते हो, तो अभी भी ये सही चलेगा। सो दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। क्यों? बिकॉज इससे तुम क्या कर सकते हो, लेट्स से तुम दोबारा से टीम में काम कर रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड आया, उसने क्या किया, el डॉट एड इवेंट लिस्नर कर दिया, ठीक है, एंड उसने दोबारा से क्लिक इवेंट ही रजिस्टर कर दिया। सो उसने क्या किया, क्लिक इवेंट रजिस्टर किया, और उसने क्या किया, अपना कुछ फंक्शन पास कर दिया, और उसने बोला कंसोल डॉट लॉग लेट्स से हैक्ड, ठीक है, जो हम पहले कर रहे थे। अब देखना क्या होगा, जब मैं क्लिक मी पे कॉल करूँगा तो दोनों फंक्शंस रन किए, तुम्हारा फंक्शन भी रन हुआ, उसका फंक्शन भी रन हुआ। तो बेसिकली तुमने क्या किया, तुमने ना इसकी जो कैपेबिलिटी है ना, तुमने जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो एक्सटेंड कर दी, तुम्हारा भी रन होगा, उसका भी रन होगा, ठीक है। तो इसमें तुम ओवरराइड नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज अ गुड वे। सो बेसिकली दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड वे। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक एलिमेंट को उठाओ, ठीक है, तो इसको मैं रिवर्ट कर देता हूँ। सो कंसोल डॉट लॉग है। तो बेसिकली तुम एक एलिमेंट को पहले सिलेक्ट कर लो बाय इट्स आईडी, एंड देन तुम क्या कर सकते हो, तुम उसके क्लिक, मतलब तुम कोई भी इवेंट लिस्नर लगा सकते हो, ठीक है, ड्रैग का होता है। सो बहुत सारे इवेंट लिस्नर्स है जिसको हम देखने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हम किसकी बात करें, क्लिक लिस्नर की। एंड उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन, कि जब भी इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये वाला कॉल बैक फंक्शन रन कर जाएगा, एंड यू कैन इवन हैव मल्टीपल इवेंट लिस्टनर्स अटैच टू इट। ओके, तो अब एक असाइनमेंट करते हैं छोटी सी। मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी तुम इसके ऊपर क्लिक करो, जब भी तुम क्या करो, इसके ऊपर क्लिक करो ना, तो आई वॉन्ट टू चेंज दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट टू रेड। तो इसके क्लिक पे मैं क्या करूँगा, इसको रेड कर देता हूँ। सो हाउ कैन यू डू दैट? तो ये तो मेरा काम हुआ ही हुआ है, क्लिक लिस्नर तो लगा ही हुआ है। सो मुझे इस पूरे ब्लॉक को, बेसिकली इस H4 को रेड करना है ना। सो पहले इसको एक आईडी दे देते हैं, इसको एक आईडी दे देते हैं दैट ये मेरा क्या है, नेम ब्लॉक है। नेम ब्लॉक कहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर नेम ब्लॉक।
अब एक काम करते हैं, पहले इसको रेफरेंस कर लेते हैं यहाँ पे। सो कॉन्स्ट नेम ब्लॉक इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम ब्लॉक। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ दैट ये जो एलिमेंट है बेसिकली जो बटन है, इसके क्लिक पे तुम क्या करो, तुम नेम ब्लॉक को लो, उसके अंदर का जो स्टाइल है उसको लो, और एक काम करो कलर, उसका जो कलर है वो क्या कर दो, लेट्स से रेड कर दो। डन। अब जब भी तुम इस बटन को क्लिक करोगे तो क्या होगा, उसका कलर क्या हो चुका है, रेड हो चुका है ना। सिमिलरली व्हाट आई कैन डू, तुम इस कलर को गेट भी कर सकते हो। लाइक व्हाट आई कैन डू, लेट्स से हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डालते हैं, कंसोल डॉट लॉग इसका कलर उठाते हैं। सो यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग रेड एज अ कलर। सो अब मैं इसको टॉगल भी कर सकता हूँ। सो आई कैन से दैट अगर इफ़ इसको कट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। सो अगर इसका जो कलर है ना वो है रेड, ओके, अगर तो वो रेड है तो इसका कलर तुम कर दो ब्लू, ठीक है। एल्स तुम क्या करो, तुम इसका कलर रेड कर दो, अगर वो रेड नहीं है तो अब क्या होगा, ये टॉगल होने लग जाएगा। तो अगर मैं क्लिक करूँगा रेड, दोबारा क्लिक करूँगा ब्लू, दोबारा क्लिक करूँगा रेड। तो बेसिकली मैंने क्या किया, टॉगलिंग इफेक्ट डाल सका मैं, करेक्ट। सो नाउ यू कैन सी आई एम एबल टू टॉगल दैट कलर. So that's how you add interactivity to your HTML files using JavaScript. So बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड सिमिलरली काम करते हैं, हम एक और स्क्रिप्ट लिखते हैं कि यूज़र ना जिस भी एलिमेंट को क्लिक करेगा ना, जिस भी एलिमेंट को क्लिक करेगा वो एलिमेंट ना हट जाएगा, वो एलिमेंट क्या होगा, डॉम से रिमूव ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, मुझे ना ये सारे एलिमेंट्स को गेट करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। इसको हटा देते हैं। सो व्हाट आई वांट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गेट ऑल द एलिमेंट्स। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ दैट डॉक्यूमेंट एंड इसको मैं अगर सेव करूँ, सो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आ रहा है, मेरे पास डॉक्यूमेंट आ रहा है। तो एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करते हैं एंड इसके अंदर ना हम एक काम करते हैं, बॉडी को पास कर देते हैं, ठीक है। सो क्या होगा, बॉडी बेसिकली टैग आ जाएगा, बॉडी टैग है ना, तो बॉडी आ गया। एंड इसके हम एक काम करते हैं, चिल्ड्रन को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। तो जैसे मैं ये करता हूँ, सो यू कैन सी दैट मेरे पास 4 चिल्ड्रन आए, करेक्ट। तो मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो मेरे पास 5 चिल्ड्रन आए, ओके। सो व्हाट आई वांट टू डू, इन चिल्ड्रन के भी आगे भी चिल्ड्रन होंगे, है ना, इन आगे भी। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इन चिल्ड्रन के ऊपर एक इवेंट लिस्नर अटैच करना चाहता हूँ कि इनके क्लिक पे तुम इनको रिमूव कर दो। सो व्हाट आई कैन डू, तो एक काम करते हैं, आई कैन से दैट कॉन्स्ट ऑल चिल्ड्रन, ठीक है, ऑल चिल्ड्रन इक्वल्स, सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बॉडी के चिल्ड्रन ले आओ। अब हम एक काम करते हैं, एक लूप करते हैं। सो फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ऑल चिल्ड्रन डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। अब व्हाट आई कैन डू, आई कैन से ऑल चिल्ड्रन डॉट आइटम एट आई डॉट एड इवेंट लिसनर के क्लिक पर, ठीक है, के क्लिक पर व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू ग्रैब द एलिमेंट, ठीक है। देखना मैं क्या करूँगा, सो इसके क्लिक पे मैं क्या करना चाहता हूँ, जो भी हमारा करंट चिल्ड्रन है ना उसको मैं क्या कर देना चाहता हूँ, रिमूव कर देना चाहता हूँ। हो गया, करके देखें। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, गया। इस पर क्लिक करें, ये नहीं गया। इस पर क्लिक करें तो ये भी नहीं, अच्छा ये एक ही डॉम के अंदर है, दैट्स वाई वो डिलीट हो गया। एक काम करते हैं, इसको दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। सो इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा ही चला गया ठीक है। सो ये पूरा ही गया। सो दैट्स हाउ यू कैन ऐड इंटरैक्टिविटी टू योर प्रोग्राम, टू योर जावास्क्रिप्ट। सो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा दैट हम कैसे इवेंट लिसनर्स का यूज़ कर सकते हैं एंड कितने वेज होते हैं हमारे पास एक इवेंट लिसनर अटैच करने के। लाइक यू कैन हैव वन लाइनर कोड हेयर इटसेल्फ, ठीक है, तुम उसको ऑन क्लिक की तरह साइन कर सकते हो, तुम ऐड इवेंट लिसनर कर सकते हो एंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे, या फिर आई कैन से बेस्ट तरीका क्या है, ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ करके। तो यहाँ पे एक इवेंट दो एंड देन ए कॉल बैक फंक्शन। क्यों? बिकॉज ये ओवरराइड नहीं होता, ऑन क्लिक यूज़ करोगे तो वो ओवरराइड हो जाएगा। सो आई होप आपको एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा दैट इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं, हाउ वी कैन यूज़ इवेंट लिसनर्स। आने वाले टाइम में हम डॉक्यूमेंट के ऊपर भी इवेंट लिसनर्स लगाएंगे, दैट जैसे जब हमारी वेबसाइट लोड होती है तो क्या करना है, अनलोड पे क्या करना है, किसी बटन को एनिमेशन देके देखेंगे। सो ये हम आने वाली वीडियोज़ में करने वाले हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा इसमें। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।